जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रत्येक 3 वर्ष के बाद मंडल चुनाव की प्रक्रिया का किया गया आयोजन। जहां जम्मू कश्मीर भाजपा ने मेंढर में मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति। बीज बिहारा के निवासियों ने पिछले कई वर्षों से ट्रॉमा अस्पताल के बंद होने पर जताई नाराजगी। और गुफरियाज से माल रोड पर सड़क का काम शुरू करने में अनावश्यक देरी के संबंध में गांव गुफरियाज के लोगों ने अपनी नाराजगी को व्यक्त करते हुए एसडीएम को इस दिशा में जल्द कोई कदम उठाने की लगाई गुहार। अब समाचार विस्तार से। मेंढर में आज पवन शर्मा और पूर्व एमएलसी एडवोकेट मुर्तजा खान की देखरेख में भाजपा के नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्ष चुने गए, जहां कई भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस प्रक्रिया में भाग लिया। सभी 5 मंडल अध्यक्षों का चुनाव उच्च अधिकारियों की सहमति और पार्टी के नियमों के साथ किया गया। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने सभी चुने गए नए अध्यक्षों को बधाई दी। जो ब्लॉक पंचायत छतराल कालाबन से चुना गया हूँ, मैं बीजेपी की सरकार का और खासकर मुर्तजा साहब और पवन जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे को उन्होंने ब्लॉक प्रेसिडेंट के लिए नियुक्त किया और इस काबिल समझा। दूसरा, मैं अपनी ब्लॉक में जो पहले भी अच्छी तरीके से लोगों को कन्विंस करने में बहुत माहिर हूँ और करता रहा हूँ। इसके बाद भी हम हाई लेवल से इस शुरुआत करेंगे, नीचे लेवल से लेकर ऊपर लेवल तक, जहाँ जैसे हम मेरा जो भी ब्लॉक है पंचायत का नदी हो गई, सलवा हो गई, चित्राल हो गई, कालाबन हो गई, झुंगा हो गई, इन सब में घूम के जो भी हमारे बंदे जो हमारे साथ पहले नहीं थे, आप उनको लाने की कोशिश करें, दूसरे को हल करें। कि हम अभी हमारे सिर पर कोई नहीं है, इसलिए कोई ना कोई हमारा भी इस जोरीपुंज में जो बेल्ट है इसको कोई ओहदा देकर उसके ऊपर नजरसानी की जाए। तारिक साहब आपका, मैं मोहम्मद खान ब्लॉक मंगोट से। जैसा कि आपने बाकी वाले साथियों से कंफर्म कर ही लिया है कि आज हमारी पार्टी से ऊपर सीनियर लीडर कुछ आए थे, अपने मुर्तजा साहब की क़यादत में उन्होंने मंडल प्रधान बनाए हैं मेंढर के 5 ब्लॉक्स के, जिसमें एक मेरा ब्लॉक आता है ब्लॉक मंगोट। जैसा आपने बोला कि आप पहले से ही पार्टी के साथ रहे और इंशाल्लाह हम जैसे पहले पार्टी के साथ थे दिल से, और आज भी इंशाल्लाह उसी पार्टी के साथ हैं। पार्टी ने अगर हमारे साथ कुछ जिम्मेदारियां लगाई हैं तो इंशाल्लाह ये बेहतर हम करना जानते हैं और हम कर भी रहे हैं, इससे पहले भी करते रहे और इसके बाद भी इंशाल्लाह हम करेंगे। हम लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे जो पसमानदा एरिया है, जैसा ब्लॉक मनकोट हो गया, बालाकोट, जो बॉर्डर के बीच ये ब्लॉक से काफ़ी सारे यहाँ पे हमारे लोगों के इशू होते हैं बॉर्डर्स के बीच, जो नहीं वो इशू पूरे हो सकते। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम इस सरकार, सेंट्रल सरकार जो हमारी बीजेपी सरकार है, इसके साथ पहले से जुड़े हैं और आज फिर ओहदेदार बन के हम जुड़ के हम अपने लोगों के मसाइल हल करेंगे। हमेशा हमारी यही कोशिश रहेगी। छोटे मोटे मामलात लोगों को कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। मैं सोराब अहमद बुस्ता में बालाकोट में ही एक नया ब्लॉक बनाया गया, बालाकोट को 2 हिस्सों में तकसीम करके, और उसके एक ब्लॉक की मुझे जिम्मेदारी दी गई है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने कैंडिडेट जो हमारे मुर्तजा खान साहब हैं और बाकी अपनी टीम का, जिन्होंने मेरे ऊपर इतना भरोसा जताया है। और हमारी इंशाल्लाह कोशिश रहेगी, आज तो पहला दिन है, हम कल से ही अपना ये जो अपने तौर तरीके से काम करेंगे, जो हमारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर रखी गई है। और मोदी जी का जो ये नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। बहुत शुक्रिया तारक साहब। मैं पहले भी पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी का ब्लॉक सदर था बालाकोट का। रिसेंटली मैं पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी को अलविदा कह के भारतीय जनता पार्टी में आया हूँ, जिसमें हमारे माहिर कानूनदान और मेरे लीडर जनाब मुर्तजा खान साहब की जो आइडियालॉजी है, मतलब उसे देख के मैंने रिसेंटली कल ही मैंने बीजेपी ज्वाइन की। और जो मुझे बालाकोट की जो जिम्मेदारी दी गई है, जैसे मैंने पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी में रहकर भी हार्ड वर्क किया, इसी तरह आज मैं बीजेपी में भी रहकर हार्ड वर्क करूंगा और इंशाल्लाह अपने आप को साबित करूंगा। देखिए, मैं दिल की अमीर गहराइयों से पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने
हमारे 4 मंडल नए बनाए और मुझे दोबारा रिपीट किया कि दोनों डिस्ट्रिक्ट के अंदर देवरी और पुंछ के अंदर यहाँ मुझे दोबारा रिपीट किया गया। मैं दिल की गहराइयों से पार्टी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और दिल खुसूसन हमारे जो नेतागण हैं मुर्तजा खान साहब कि जिन्होंने यहाँ मेहनत शक्कर के साथ जो हमारा वोट जहाँ 18,000 हमने टच किया इस बार। और अगली बार मैं ये आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगली बार सीट हमारी होगी यहाँ मेटर से। और जितने हमारे साथी जो नए बने हैं, क्योंकि यंग ब्लड हैं सारे और काम करने वाले हैं और ये भी काम करेंगे अपने अपने इलाके में, क्योंकि तंजीम जो है वो मंडल प्रधान जो है वो मुर्तजा साहब ने ठीक कहा कि एक तंजीम की रीढ़ की हड्डी है। तो हम सब ने जैसे पार्टी ने हम पे विश्वास करके हमको आगे लाया है, फिर दोबारा लाया, मुझे भी तो इनको भी लाया, तो हम ये विश्वासघात कभी नहीं होने देंगे और पार्टी को आगे लेके जाएंगे। क्योंकि हर बूथ तक हमने पहुंचना है, हर पन्ना प्रमुख तक पहुंचना है, क्योंकि हर घर तक पहुंचना है कि जितने भी हमारे लोग रह चुके थे उन लोगों तक हमने पहुंचना है और पार्टी को आगे लेके जाना है। मैं अपने साथियों से भी यह अपनी अपील करता हूं कि हमने दिन रात मेहनत करनी है, पार्टी को आगे लेके जाना है। इसी में हमारी इज्जत है, इसी में हमारी भलाई है। देखिए कि मुल्क सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, तो इसलिए हमने अपना विश्वास बना के इसी नीति को लेके आगे चलना है। शुक्रिया। बीजबिहारा के निवासियों ने पिछले कई वर्षों से ट्रॉमा अस्पताल के बंद होने पर नाराजगी व्यक्त की है। निवासियों ने आक्रोश व्यक्त किया कि अधिकारियों ने ट्रॉमा अस्पताल बीजबिहारा को जल्द से जल्द कार्यात्मक बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि हमारे पास 110 बिस्तरों वाला अस्पताल है, जिसमें 2 ऑक्सीजन संयंत्र और अन्य आधुनिक सुविधाएं बंद पड़ी हुई हैं। लोगों ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, कैबिनेट मंत्री और संबंधित विधायक बीजबिहारा से अनुरोध किया कि वे तत्काल कदम उठाएं और अस्पताल को चालू करें ताकि शहर के स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिल सके। की बदकिस्मती से हमें ये कहना पड़ता है कि जो हमारा हॉस्पिटल है ये 1304 करोड़ रुपयों से बना है, लेकिन 16 करोड़ रुपए में इसमें ऑक्सीजन प्लांट है जो कि डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। लेकिन जो हमारे मंत्री साहिबान वहाँ पर ऐवानों में बैठे हैं, अपने आरामगाहों में बैठे हैं, वो इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते हैं। बदकिस्मती से हमें ये कहना पड़ता है। ये बीजबिहारा के जो सितारे हैं ये किसी गर्दिश में हैं, जिस गर्दिश की वजह से कि मतलब लोग इसकी तरफ जो उमर साहब है, जो सकीना यतू मोहतरमा सकीना यतू साहिबा है, वो इसकी तरफ तवज्जो नहीं देती है। आप देखिए श्रीनगर में देखिए, सोमवार में बच्चों का हॉस्पिटल था, उनको शिफ्ट किया गया है बिमना में। वो देखो तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर है। हमारा 6-7 किलोमीटर की दूरी पर से अनंतनाग से है। अनंतनाग में कितनी कंजक्शन है ये आप लोगों को यहाँ है, ये कौम को यहाँ है कि वहाँ जो बिल्डिंग है वहाँ पर मैटरनिटी हॉस्पिटल है वो अनसेफ है। लेकिन गवर्नमेंट को चाहे कि उनको यहाँ पर इसको शिफ्ट करना चाहिए, या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को शिफ्ट करना चाहे, या एसोसिएटेड या मेडिकल कॉलेज को इसको से एसोसिएट करना चाहे, या यहाँ पर वो मैटरनिटी हॉस्पिटल यहाँ पर खोलना चाहिए, या पीडियाट्रिशियन को शिफ्ट करना चाहिए। क्योंकि 104 बेडेड हॉस्पिटल है, ये बेकार है। यहाँ पर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बना है लेकिन कोई किसी काम का नहीं है। अगर गवर्नमेंट को ये नहीं बनाना चाहे, ये 1000 करोड़ जो रुपए है ये किसी और जगह ये इन्वेस्ट करते हैं, क्यों स्टेट एक्सचेकर का? ये हमारा पैसा है, ये किसी के घर से नहीं है। हम चाहते हैं या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को यहाँ ये शिफ्ट करिए, या तो ये इनको चाहे या तो मैटरनिटी हॉस्पिटल को यहाँ शिफ्ट करे, या पीडियाट्रिशियन को यहाँ पर शिफ्ट करे, या इसको एसोसिएट करे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के साथ। जो कमेटी बनाई गई थी, 2010 में बिल्डिंग को काम स्टार्ट हुआ, 2014 में हॉस्पिटल कंप्लीट हुआ, आफ्टर दैट कोविड हुआ। दिस इज द ओनली वन हॉस्पिटल इन डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग वायर ऑक्सीजन प्लांट इज इनबिल्टेड। ये सबसे बड़ी अफसोस की बात है कि क्या एक हॉस्पिटल को फंक्शन करने में 16 साल लगते हैं। ये एलजी साहब के पास भी क्वेश्चन जाना चाहिए, उन्होंने 6 साल क्या किया। अगर मुफ्ती साहब ने ये एक देन दिया था इस कस्बे को, लेकिन इसको फंक्शनल क्यों नहीं किया जा रहा है? सिर्फ इसलिए कि एलजी साहब चाहते हैं नहीं करेंगे, मुफ्ती साहब का दिया हुआ है, या ये कि इनको मजलूमों की आह इन तक नहीं पहुंचती है। आप एक बार विजिट कीजिए उस हॉस्पिटल में जहां मैटरनिटी इस वक्त फंक्शनल है। 3 मरीजा एक बेड पे होते हैं और ऑक्सीजन की किल्लत होती है, जबकि सबसे पहले जब माँ अपने बच्चे को जनती है तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। वो यहाँ पे है, ऑक्सीजन प्लांट यहाँ है और मरीज उधर है। ये हमारी समझ से बाहर है। हम आपकी वसादत से उमर साहब के पास, सकीना इत्तू जी के पास, जो भी मिनिस्टर हैं इनको लोग चुनते हैं। देखो बदलाव किस लिए है?
इससे पहले पीडीपी था, उन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद एलजी साहब आए, उन्होंने कुछ नहीं किया। अब तो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, हम उमर साहब से गुजारिश करते हैं, सकीना जी से, आपकी वसादत से गुजारिश करते हैं, आप आइए। 110 बेड हॉस्पिटल बेकार पड़ा है और वहां पे 4 हमारी बहनें एक बेड पे बच्चे को जन्म देते हैं। कहना चाहता हूं कि बिजबेहरा को इग्नोर मत कीजिए, आवाम के पास पावर है। हम पेन के जरिए से आपको ये गुजारिश करते हैं कि इसको फंक्शनल कराइए, नहीं तो अगले साल आप भी नहीं होंगे। आज माल रोड तक सड़क का काम शुरू करने में अनावश्यक देरी के संबंध में गांव बफलियाज के मोहल्ला रोजियान में एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। स्थानीय लोगों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि वे वहां के एसडीएम से भी मिल चुके हैं और उन्हें इस संबंध में प्रार्थना पत्र भी दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि यदि जल्द ही इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया और न ही कोई कार्रवाई की गई तो आने वाले दिनों में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और जिसकी जिम्मेदार केवल और केवल मौजूदा प्रशासन होगा। है कि यहाँ पे हमारा ऊपर के माल पे टैंक बना था, टैंक तो बन गया है लेकिन वहां पानी नहीं आ रहा है। अब हम डिपार्टमेंट के पास चल के ठेकेदार जो बोलता है वो सुपरवाइजर करेगा, सुपरवाइजर बोलता है ठेकेदार करेगा, तो कोई भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। दूसरी बात ये हमारी जो रोड का मसला है, जो द्रोगिया टू माल टू खोला गली है सर, इसका ये इश्यू है कि ठेकेदार ने यहाँ कटिंग करके जो भी अबड़ दबड़ करके पैसा निकाल लिया, काम नहीं किया यहाँ पे, और लोगों को इतनी दिक्कत आ रही है यहाँ पे कि पैदल भी नहीं चल सकते। आज हमारे एक्शन साहब आए थे यहाँ पे, उन्होंने यहाँ विजिट किया तो उन्होंने बोला कि हम यहाँ पैदल नहीं चल सकते तो यहाँ गाड़ी कैसे चलेगी। तो हम पिछले 2 महीने से एसडीएम साहब के पास भी जा रहे थे, तो उनको एक एप्लीकेशन भी दी है कि सर आप 10 दिन में हमारा कुछ हल करते हो, ठीक है। तो एसडीएम साहब भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि अगर वो इंटरेस्टेड होते तो हम 50-60 बंदे उनके पास जाते थे। तो हमारी यही मांग है कि हम 5 दिन का टाइम दे रहे हैं एसडीएम साहब को कि प्लीज आप यहाँ गौर कीजिए और आपके आगे हाथ जोड़ते हैं कि यहाँ विजिट कीजिए, हमारी प्रॉब्लम को हल कीजिए। दूसरा सर ये मसला है कि यहाँ लोगों के जो घर हैं वो गिरने वाले हैं। और मैं इस हवाले से बात करना चाहता हूँ, जैसे कि मंजूर खान ने यहाँ आपको बताया है कि ये हमारा रोड का मुद्दा 2008 से शुरू है, आज तक इस रोड के ऊपर ये घोड़े के लायक नहीं बन पाई। जितना के पैसा इसमें खर्च हुआ है उस हिसाब को देखते हुए ये घोड़े लायक भी रोड नहीं बनी है। 0 पॉइंट का इशू यही है कि वहां पर 0 पॉइंट जब हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब यहाँ आए तो साथ में डिपार्टमेंट में थे, जेई साहब से पूछा कि ये 0 पॉइंट जो है यहाँ से गाड़ी नहीं चढ़ सकती है, आपने ये किस हिसाब से यहाँ से 0 पॉइंट बनवाया। तो जेई साहब का ये जवाब था कि सर वो मेरी जिम्मेवारी है, मैं किस हिसाब से बनाऊंगा, आप आगे का मैटर करो। आगे का मैटर था हमारा जंगलात का, वो एफआरए कहाँ पास हुआ और वहां पे फिर वो कैंसिल हो गया, उसका हमारे को समझ नहीं आया कि कैसे कैंसिल हुआ। वो इस रोड पे कोई काम नहीं है, ये 8 महीने से काम बिल्कुल ठप है। यहाँ विजिट किसी ने नहीं की, सिर्फ एक जेई ने विजिट किया और एडब्ल्यू साहब आए थे, और आज जो है एक्शन साहब यहाँ आए, उन्होंने देखा, वो सिर्फ यही आश्वासन दे के जाते हैं कि हम देखेंगे, आपका मुद्दा आगे तक ले जाएंगे। मेरी मांग तो यही है कि काम को जल्दी से जल्द शुरू किया जाए, जी नहीं तो यहाँ 2 साल से यहाँ पब्लिक यही बोलती है कि हम धरने में बैठेंगे, रोड ब्लॉक करेंगे। हम तो गवर्नमेंट कानून को ना हाथ में लेते हुए यही लोगों को समझाते हैं, क्योंकि हम भी कानून को जानते हैं, उस हिसाब से हम लोगों को कंट्रोल में रखते हैं। कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये मेन तो रास्ता, रोड, पानी और बिजली तीनों कामों के लिए है। और मेन हमारी रोड है द्रोगिया टू माल टू खोला गली, जो 500 से अबव घर को टच करती हुई जाती है, जिसकी आबादी लगभग 2000 से 2500 है। ये काम 2008 में स्टार्ट हुआ था और आज 2025 स्टार्ट है। आप सोच सकते हो, आप अंदाजा लगा दीजिए कि कितने सालों से हम सफर कर रहे हैं, जिसका पैसा भी आया, विड्रॉल हो गया। अभी भी नाबार्ड की स्कीम जो है वो रनिंग में है, लेकिन काम नहीं हो पा रहा है। ये फाइल मैं आपको दिखा दूं, ये जितने भी डॉक्यूमेंट हैं ये सारे डिबकॉम से लेके डीसी साहब, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, ये सारी एप्लीकेशन है जो हम रोज चल के इनको देते हैं, लेकिन हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। सर एक्शन साहब ने भी विजिट की, एसडीएम साहब पहले जो थे वो आए एक बार, और वो आके कह के जाते हैं कि 2 दिन में हो जाएगा। वो 2 दिन कब आएंगे वो पता नहीं है। सरकार के भी 100 दिन पूरे हो गए हैं, वादे उन्होंने भी बहुत किए हैं। तो हम उम्मीद रखते हैं अपने सीएम साहब से कि हमारे ये काम जो हैं वो होंगे। बिल्कुल आकाश भाई, ये पिछले 2 महीने से हम जा रहे हैं एसडीएम साहब के पास। एसडीएम सुरनकोट साहब जो है पिछले 2 महीने से जा रहे हैं, और अकेला मैं नहीं जाता हूं, हमारा डेपुटेशन जाता है,
लगभग 50 आदमी 40 आदमी। और जब भी हम ऑफिस के अंदर जाते हैं या तो उनकी कोई मीटिंग होती है, बोल देते जी आज मीटिंग है कल मीटिंग है, और या फिर 2 दिन का टाइम मिलते नहीं। वो होता ही नहीं। दूसरा ये है कि मीटिंग्स अगर आपने आपस में अपने ऑफिस में ही मीटिंग्स करनी है तो लोगों के काम कौन करेगा। आरएसपुरा क्षेत्र के गांव खानाचक में 1 जनवरी से शुरू हुए श्री महाविष्णु यज्ञ एवं भागवत कथा सप्ताह का विशाल भंडारे के साथ समापन हो गया। हर रोज की तरह सुबह हवन यज्ञ का आयोजन किया गया और पूर्ण आहुति के साथ क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की गई और उसके उपरांत कथावाचक बबलू शास्त्री जी महाराज द्वारा अपने प्रवचनों के माध्यम से निहाल किया गया। इस मौके पर उन्होंने इस धार्मिक कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान देने वाले सभी लोगों का धन्यवाद किया। वहीं इस धार्मिक कार्यक्रम के दौरान मातृ पितृ पूजन दिवस भी मनाया गया और बच्चों ने अपने अभिभावकों की पूजा भी की। जहाँ पर विराम हो रहा है ग्राम खानेचक में भागवत कथा, संत समागम और विष्णु यज्ञ तीनों आयोजनों का आज विराम दिया जा रहा है। इसलिए सब नचना शाम उच्च हमारे मित्र पुलिस डिपार्टमेंट के ये पंडाल नेशनलिज्म और स्पिरिचुअलिज्म का बड़ा मेल है, क्योंकि बाहर की शिक्षा बाहर से मजबूत करती है, उसकी भी जरूरत है, और अध्यात्म भीतर से मजबूत करता है, शिक्षा है। तो आज हमारे मध्य उपस्थित है। अगर हम जीवन में अच्छे संग करेंगे, शास्त्रों का संग करेंगे, तो हमारी संतानें नशे से बचेंगी। उद्देश्य रहता है और जितने भी यहाँ पे मंडली जो साथ में लगे हुए हैं उन सबको मेरा साधुवाद। जैसे शास्त्री जी ने बोला कि अध्यात्म जो है हमें अंदर से सशक्त करता है, तो आज की जो एजुकेशन है वो सिर्फ एक बाहरी रूप हमें देती है, लेकिन दोनों ही आज की डेट में बहुत इम्पोर्टेंट है। बट जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो अध्यात्म है, क्योंकि जैसे कोई भी बीज है, बीज में एक शक्ति है, वो शक्ति जो है वो जब रूप लेती है वो ऊपर भी बढ़ती है और नीचे भी बढ़ती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब उसकी रूट्स जो जड़ें हैं जितनी ज्यादा वो नीचे जाती हैं, जितनी ज्यादा जड़ें मजबूत रहती हैं, उतना ही पौधा जो है वो फलता फूलता है। भगवद गीता का एक छोटा सा श्लोक मुझे याद आ रहा है, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। इसका अर्थात ये है कि ये आत्मा को लेके एक विवरण किया गया है। आत्मा जो है वो ना उसको कभी कोई भेद सकता है, ना उसको कोई जला सकता है, ना उसको कोई सुखा सकता है, ना ही उसको कोई गीला कर सकता है। तो आत्मा जो है वो हम सब के भीतर है। हम सब मतलब अपनी आत्मा से बात भी करते हैं, लेकिन
वो पल बहुत छोटे होते हैं जब कभी हम ऐसा, उसे आभास कहते हैं। आभास की जो विद्या है वो हम सब में है, लेकिन बहुत कम प्राणी है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बुधवार को मंडल अध्यक्ष चुने जाने की प्रक्रिया के तहत मंडल सुचेतगढ़ से प्रवीण चौधरी उर्फ टिंकू को सर्वसहमति के साथ मंडल सुचेतगढ़ का मंडल अध्यक्ष चुना गया। इस मौके पर विधायक प्रोफेसर गारू राम भगत, जिला प्रभारी राजेंद्र सिंह चिप, चुनाव इंचार्ज चौधरी जरनैल सिंह, रमेश बिल्ला तथा जिला महासचिव रिंकू चौधरी सहित काफी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। थोड़ा गाँव है, थोड़ा बाहर निकल, थोड़े लाउड नारा एक दो। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मेरे कन्नै जिला के महामंत्री इतने जड़े असें इंचार्ज बनाए दे हे इस इलैक्शन दे, चौधरी जरनैल जी, जेडे साढ़े कृष्ण चौधरी जी, सुरजीत जी, साढ़े रमेश बिल्ला जी, जिन्हें भी तुस इस विधान सभा दे इस मंडल दे खास करियै सुचेतगढ़ मंडल। हम पार्टी के लिए आगे भी दिन रात मेहनत करते थे, पर अब भी दिलो जान से हम मेहनत करेंगे। कॉन्स्टिट्यूंसी उसमें 4 मंडल हैं और आज मंडलों के जो मंडल प्रधान हैं उनका इंतखाब था, उनके चुनाव थे। तो आज हमारे प्रवीण चौधरी जी जो मंडल सुचेतगढ़ से यहाँ पे इलेक्ट हुए हैं एज ए प्रेसिडेंट, तो ये बड़ी जिम्मेवारी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है और इस पार्टी का जिम्मेवारी लेना मैं समझता हूँ एक इनको बहुत बहुत मुबारक है। और ये पूरा जैसे पहले भी जहाँ इस मंडल में भारतीय जनता पार्टी की काफ़ी मजबूती है। और की प्रक्रिया ये थी कि हमने कल इसका नोटिफिकेशन लगाया था जो मंडल का कार्यालय है उसके बाहर, तो उस सिलसिले में जो मेरे से जिनने फार्म लिए तो एक ही फार्म आया प्रवीण जी का, उन्होंने फार्म लिया और जो फार्म हमने स्क्रूटनी के बाद देखा तो वो फार्म बिल्कुल सही था। तो हमने इनको आज सभी साथियों ने, जो हमारे रिटर्निंग अफसर हैं डिस्ट्रिक्ट के श्री राजेंद्र सिंह चिप जी, प्रोफेसर गौरव भगत जी और जो हमारे पहले प्रेसिडेंट श्री कृष्ण जी, उन्होंने सभी ने जब फार्म के हमने वेरीफाई किया तो उसके बाद हमें प्रवीण जी को अनपोज जो है वो मंडल प्रधान सुचेतगढ़। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गांव निहालपुर सिंबल में कार्यक्रम का आयोजन कर सूरज सिंह चौहान को सर्वसहमति के साथ मंडल जोहाला का मंडल अध्यक्ष बनाया गया। संगठन के चुनाव प्रभारी तथा भाजपा के वरिष्ठ नेता सरदार हरभजन सिंह पम्मी तथा जिला प्रभारी राजेंद्र सिंह चिप की मौजूदगी में सूरज सिंह चौहान को मंडल अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई। इस मौके पर पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी, जिला महासचिव रिंकू चौधरी, जोगिंदर सिंह राजू, पूर्व में मंडल अध्यक्ष गार सिंह सहित काफी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सिर्फ और सिर्फ मंडल देखते हाथ पहनेंगे और किसी भी हाथ नहीं पहनेंगे, सिर्फ मंडल देखते भारत माता की भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी। एक मिनट मैं पहले सबसे पहले पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी पार्टी ने मुझे दोबारा जिम्मेवारी दी है। तो आज हमारे साथ सहयोगी जो प्रभारी आए हैं हमारे जिंदर सिंह जी, हरभजन सिंह पम्मी जी, और जो उन्होंने भरोसा मुझ पर जताया है, मैं पूरा पार्टी के दिशा निर्देश के मुताबिक काम करूँगा ग्राउंड पे, और सभी वर्ग, सभी जातियाँ, सभी लेडीज़, जो भी हमारी कास्टें हैं सबको साथ लेकर मैं चलूँगा और अपनी जिम्मेवारी को पूरा। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें हर 3 साल के बाद चुनाव जो है वो रहते हैं। उसी प्रक्रिया के तहत जो संगठन पर्व हमारा चल रहा था, पहले बूथ अध्यक्षों के
फॉर्म वगैरह हुए, जिसमें प्राइमरी मेंबरशिप लोगों ने की, फिर एक्टिव मेंबर के फॉर्म भरे गए। ऐसी प्रक्रिया चलते चलते आज जो है पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जितने भी मंडल अध्यक्ष हैं, कल जैसे राय प्रभारी साहब ने कहा कि कल जो है वो वहाँ पे नोटिफिकेशन लगाया जाए और आज इसकी प्रक्रिया जो है वो शुरू हो। इस जिला जम्मू बॉर्डर का मैं प्रभारी भी हूँ और आरओ के नाते सभी मंडलों में ये आज की प्रक्रिया जो चल रही है मंडल अध्यक्षों की, अभी 1-2 जगह मैं होके आया हूँ, वहाँ भी मंडल अध्यक्ष बन गए हैं और 8 मंडल जो नए हमने बनाए हैं यहाँ पे, 4 जो है बिश्नाम में है और 4 जो हैं सुचेतगढ़ में हैं। ये सारी प्रक्रिया आज हम शुरू कर रहे हैं और आज सभी मंडल जो हैं वो घोषित करके शाम तक हम प्रदेश कार्यालय में जाएंगे तो वहाँ फॉर्म जो है वो फिलअप करेंगे, जमा करवा देंगे। और दूसरा, आने वाले समय में 12 या 13 तारीख को जिलाध्यक्ष के चुनाव रहेंगे, 15 तारीख को प्रदेश के अध्यक्ष जो हैं सभी प्रदेशों के अध्यक्षों के चुनाव रहेंगे। उसी के सिलसिले में आज हम जिला जम्मू बॉर्डर के चौहाला मंडल में माननीय सुरेश सिंह जी जैसे हमारे सह प्रभारी जो हमने यहाँ पे इनको इंचार्ज लगाया था कि आपने ये प्रक्रिया शुरू करनी है, कल इन्होंने फार्म लगाया और यहाँ पे नोटिफिकेशन लगाया, फार्म भरा और फार्म भरने के बाद कह रहे हैं कि एक ही फार्म आया, जिससे हम आज इनको घोषणा कर रहे हैं कि ये दोबारा मंडल अध्यक्ष जो हैं चौहाला के सूरज सिंह चौहान जी होंगे। मैं अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। आज से लगभग 1 महीना पहले मैंने पहले भी बोला, जैसे कि पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं, असेंबली के इलेक्शन होते हैं, पंचों सरपंचों के होते हैं, म्यूनसिपैलिटी के होते हैं, इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी 3 साल के बाद जो हमारी इंटरनल डेमोक्रेसी है उसी के हिसाब से हमारे बूथ, शक्ति केंद्र, मंडल, जिले, प्रदेश और राष्ट्र के जो जिम्मेदारियाँ अलग अलग से द्वारा दी जाती हैं। इसी संदर्भ में आज कल हमने जहाँ पे नोटिस लगाया था कि मंडल अध्यक्ष की जहाँ पे जो मंडल चौहाला है उसकी जो कल इलेक्शन होगी और एक ही फार्म हमें आया शाम तक। मैं इधर ही रहा था, मेरी जिम्मेदारी लगी थी मेरे साथ मेरे प्रभारी और महामंत्री जहां हमारे साथ मौजूद हैं, बाकी पार्टी के सारे कर्मठ कार्यकर्ताओं के बीच में ये फैसला लिया गया कि एक ही फार्म आया है और वो फार्म सूरज सिंह जी का है, जो पहले भी 12-13 महीने उन्होंने पार्टी का ये जिम्मेदारी बड़ी अच्छी तरह से निभाई है। उनको द्वारा ये मंडल का जो जिम्मेवारी है, मंडल अध्यक्ष जिम्मेवारी उनको दी जा रही है। ये मंडल चौहाला के जो आज सारी जगह पे जो मंडलों की जो इलेक्शन हो रही है, इसी तरह से मंडल चौहाला में आज उनके ऑफिस में जहाँ पे आके मेरे और मेरे सहयोगियों ने आके उनका नाम घोषित किया, उनको मंडल अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई है और हमें पार्टी को पूरी उम्मीद है कि वो अपनी जो जिम्मेवारी है बड़ी ईमानदारी का वो निष्ठा के साथ निभाएंगे, सभी को साथ लेकर पार्टी का कदम। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।